प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दो लोगों से हाथ मिलाइए, कहिए आपका यहाँ पे स्वागत है। आमीन। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे बीच में तो हम जरूर आपका हाथ देखना चाहेंगे। फर्स्ट टाइम, ओके, पहली बार आए हैं। काफ़ी सारे लोग हैं हमारे बीच आज पहली बार। तालियों के साथ स्वागत करें। आपको एक फीडबैक फॉर्म हम देंगे आखिर में, आप जरूर भर कर हमें देना, हम आपके साथ संपर्क में रहना चाहेंगे। ब्लेसन और सोफी, ये वाले नहीं, दूसरे वाले गांधीधाम से, वो भी गांधीधाम से है, ये भी गांधीधाम से। आपका स्वागत है ब्लेसन, सोफी परिवार के साथ। भाई अब्राहम के जीजाजी और बहन हमारे बीच में हैं, आपका स्वागत है। स्वागत है। हाँ, थैंक यू। ओके, बड़े खुशी से एक बात जाहिर करना चाहता हूँ। शायद आपको पता है लेकिन फिर भी मेरा दिल बहुत खुश है इसके लिए, प्रभु की महिमा के लिए ये बताना चाहता हूँ। पिछले गुरुवार था, शुक्रवार था, मैं भूल गया, गुरुवार था। पिछले गुरुवार को 23 मार्च को ग्रेस कलीसिया के द्वारा ये पुस्तक बाहर लाया गया। किसी को पता है क्या है? सिंधी जे मरकुस जे मुताबिक खुश खबरी, द गॉस्पेल ऑफ मार्क अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क सिंधी में, देवनागरी में है, यानी हिंदी लिपि है, और इसको प्रस्तुत किया हमने। आप इसको पढ़ोगे, इसका ऐप भी है गूगल प्ले स्टोर में, सिंधी बाइबल, सिंधी इंडिया बाइबल, ऐसा आप सर्च करोगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सिंधी भाषा में बाइबल है, लेकिन वो स्क्रिप्ट जो है ना, वो अरबिक स्क्रिप्ट है या पर्शियन स्क्रिप्ट है, और इसलिए कई सारे भारत भर के सिंधी बोलने वाले बाइबल पढ़ नहीं पा रहे थे, तो वो हिंदी का सहारा लेते थे। लेकिन मातृभाषा तो मातृभाषा है ना, है कि नहीं? हम जब हमारे मातृभाषा में कुछ सुनते हैं या समझते हैं तो उसका मतलब कुछ अलग ही है। तो हमारे सिंधी कलीसिया का जो एयरपोर्ट में है, हमारे 100 से 150 सिंधी भाई बहन है जो प्रभु में है, वो लोग की इच्छा थी कि ऐसा एक सिंधी भाषा में जब वो पढ़े तो सिंधी जैसा सुनाई दे। ईसावरी गलील जी झील जे किनारे ते वजी करे सिखिया डियन लगो। सिंधी बोल रहा हूं मैं, सिंधी सही था, मैं पता नहीं क्या बोला, कुछ तो है ना, समझ में आ रहा था आपको? तो हमारे एयरपोर्ट कलीसिया के 6 भाइयों ने, कितने? 6 भाइयों ने लगभग 10 महीने तक दिन में कम से कम 4 घंटे निकालकर ये पुस्तक को प्रस्तुत किया है। कितने? 6 भाइयों ने 10 महीने के अंदर दिन के रोज सुबह से 8 बजे से 12 बजे तक कम से कम बैठकर दिन में 1 वचन, 2 वचन, 3, इससे ज्यादा वो अनुवाद नहीं कर पाते थे। हर वचन को अनुवाद करने के लिए उनको NIV, NLT, CEV, हिंदी बाइबल, उसके बाद उनके जो एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं वो सब देखना पड़ता था। फिर वो मौखिक करते थे, फिर लिखित करते थे, फिर मौखिक करते थे। ऐसे ऐसे कर फिर उन्होंने टीम रिव्यू किया, फिर कम्युनिटी रिव्यू किया, फिर कंसल्टेंट रिव्यू किया। ऐसा सब कर बहुत बड़े प्रक्रिया, फिर उसको पूरा जो सिंधी में लिखा था उसको इंग्लिश में अनुवाद किया और कंसल्टेंट को भेजा। बड़े मेहनत के बाद मैं पूरा प्रोसेस सुना, मेरा दिमाग काम नहीं किया, पर ग्रेस के लोगों ने किया। बाजू वाले को जरा ऐसा
अपने कहाँ रह गए, बोलो बोलो बोलो, हिलाओ, बोलो अपने कहाँ रह गए। अपने अपने जब फोन में रील देख रहे थे वो बेचारे ट्रांसलेट कर रहे थे, अपने जब फोन में गेम खेल रहे थे या अगला पिक्चर देख रहे थे तो वो बेचारे बैठे ट्रांसलेट कर रहे थे। आपको पता है ये अब ऑडियो और दोनों, यानी इसका अभी गॉस्पेल ऑफ लूक भी बन चुका है। हमारा टारगेट है पूरा नया नियम 2024 के अंत तक लाने का, 2025 तक भी शायद हो जाए। ऐसा होगा तो सिंधी सारे भाई बहन पूरे पूरे विश्व में सिंधी में बाइबल को समझ पाएंगे, नए नियम को समझ पाएंगे। आमेन। तो आप ढूंढ निकालना वो भाई लोग कौन है और उनसे बात करना और उनको प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये छोटी बात नहीं है, ये प्रभु का जीवित वचन है। ये जब पहुंचेगा लोगों के दिलों में तो उसके दिलों को बदलेगा। आमेन। विश्वास है कि नहीं? आमेन आमेन। तो कुछ अद्भुत हमारे बीच में हो रहा है और होते रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते। तो आइए एक और बार बाइबल को उठाए, हम ऐलान करने जा रहे हैं। बाइबल लाए तो उठाए, गर्व से उठाए, गर्व से उठाए। ओके, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता मैं क्या हूं, ये बताता है मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूं, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूं, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूं। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमेन। अंदर कैसे मजबूत होना है, हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व में कैसे मजबूत होना है, उसके हम अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं। और उसके लिए हमें प्रभु के साथ चलना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन कई बार चलते चलते हम भटक जाते हैं, उस भेड़ की तरह जो भटक गया था, जो घूम गया था, और फिर चरवाहे को ढूंढने निकल कर आना पड़ता है। क्यों भटक जाते हैं? पिछले हफ्ते हमने देखा, क्योंकि हमारे परिस्थितियों का एक बहुत बड़ा प्रभाव है हम पर। जैसा ग्रेविटी का हम पर प्रभाव है, हम संसार में कहीं भी जाए, हम समुंदर के नीचे जाए, हम एयरप्लेन में बैठे हो, हम कहीं भी हो, तो ग्रेविटी का असर हम पर होता है। ठीक उसी तरह संसार का असर हम कहीं पर भी हो, अभी भी आप चर्च में बैठे हो तभी भी आपके ऊपर हो रहा है। और कई बार इस असर के प्रभाव में आकर हम इधर उधर भटक जाते हैं। और पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि कलीसिया में आने के बावजूद, बैठने के बावजूद कैसे हम कई बार भटक जाते हैं। कई सारे हमारे सोच अभी भी दुनिया के ढांचे सांचे में बैठने वाले हैं। याद है आपको, मैंने 4 बातें आपको सोचने के लिए मजबूर किया था। एक तो कि क्या ईश्वर आपके जीवन में सबसे प्राथमिक स्थान पर है, कि फिर आपके जीवन में दूसरी मूर्तियां है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर है। पिछले हफ्ते के प्रचार को आप सुनना, गौर करना। कुछ सवाल वहां पर मैंने पूछे हैं आपके आत्मन निरीक्षण के लिए, कि आप सच में प्रभु को सबसे पहला स्थान देते हो या नहीं। और नहीं देते हैं तो वो संसार की रीति है, संसार प्रभु को पहला स्थान नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं हम संसार के असर को अभी भी हमारे जीवन में जारी रखे हैं।
कई सारे क्षेत्रों में हमने अपने आप को नम्र नहीं किया है। हमारा अहम, हमारे अंदर का जो मैं है, आत्मसम्मान के रूप में आकर अपने आप को प्रस्तुत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आत्मसम्मान से ज्यादा स्वार्थ की तरफ झुक चुके हैं। स्वार्थी है हम। अगर हम स्वार्थी है तो फिर हम में और दुनिया में क्या फर्क है? दुनिया भी स्वार्थी है, वो अपना स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है। वो संसार का ढांचा है स्वार्थ। फिर हमने देखा कि हमारे निर्णय क्या भय से प्रेरित है क्या? हम कोई भी चीज में कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे कोई भय है क्या? डर की वजह से हम कुछ कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो गया तो। अगर भय से हम प्रेरित है, विश्वास से नहीं, आशा से नहीं, प्रभु के साथ के हमारे रिश्ते से नहीं, प्यार से नहीं, लेकिन भय से, तो वो संसार का रीति है। संसार इन्वेस्टमेंट करता है, इंश्योरेंस लेता है, सेविंग्स करता है, सब कुछ करता है भय की वजह से कि कुछ हो जाए तो हम अपने आप को कैसे संभाले रखें। तो अगर ऐसा हमारा निर्णय है तो हम संसार से अलग नहीं है। और चौथी बात, अगर हम हमेशा चीजों के पीछे, वस्तुओं के पीछे, संसार से प्यार करने वाले अगर हम हैं, अगर चीजें और संसार की बातें हमें हमेशा जकड़े रखती है, तो भी हम संसार जैसे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि आप इसके बारे में सोचिएगा, लेकिन अंत में मैंने कहा कि पौलुस कह रहा है रोमी 12 और उसके 2 में, रोमन्स 12 वर्स 2, उसमें क्या कह रहा है? इस संसार के सदृश ना बनो। संसार के सदृश ना बनो। संसार के सदृश ना बनो। जोर से बोले, संसार के सदृश। अपने बीवी या बहन या दोस्त या भाई जो भी बाजू में बैठा उसको बोलिए, संसार के सदृश ना बनो। एक और बार देखो उसके चेहरे को जरा, किसका सदृश दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। ओके। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ओके। यानी हमारे अंदर एक बदलाव लेकर आना है। तो पौलुस कह रहा है कि हमारे बुद्धि को नया होना पड़ेगा। अब हिंदी शब्द पे ना जाइए, कभी कभी मुझे वहां पर अंग्रेजी का भी इस्तेमाल कर आपको समझाना पड़ेगा। सोच को बदलने से ही हम संसार के प्रभाव से अपने आप को बचा पाएंगे, संसार के सदृश्य बनने से अपने आप को बचा पाएंगे। पौलुस कह रहा है क्या बदलना पड़ेगा? क्या बदलना पड़ेगा? सोच। आपका सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपका बुद्धि, आपका समझ, उसको बदलना पड़ेगा। अभी वैसे तो हम नए हो चुके हैं ना प्रभु में। जब आ गए हम प्रभु में आ गए तो आर वी नॉट अ न्यू क्रिएशन? हम नए सृष्टि नहीं बन गए क्या? हम जब देखेंगे 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय, उसमें ऐसा लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी सब बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है, सब नई हो गई है। अगर कोई मसीह में है तो उसका मन भी नया हो गया है, उसका दिल भी नया हो गया है। हाँ कि ना? इधर 1-2 भाई लोगों को ऐसा लगता है कि नया हो गया, यहां वालों को क्या लग रहा है? बुद्धि नया हुआ? पास्टर लोग अभी सोच में पड़ गए, नया हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए सर, हो गया। क्योंकि यहां पे लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब, ऑल थिंग्स आर न्यू। मुझे याद है मैं बपतिस्मा के बाद जब पानी में से बाहर निकला, सबसे पहले मैंने ऐसे देखा कि कुछ रंग वंग बदला क्या।
फिर ऐसे पानी में से निकल के सब बाहर निकला, आईने में देखा कि कोई ऐसा मूसा जैसा चेहरा हुआ क्या, मुंह पे कोई महिमा दिख रहा है क्या, सोच में कुछ बदलाव आया क्या। सदियों पहले की बात कर रहा हूं मैं। आपको ऐसा सोच आया बपतिस्मा के बाद? आपने ऐसा सोचा खुद को देख के, ऐसा परखा कि यार શું થયું यार, હું તો એવો ને એવો જ રહ્યો। विजय बदले नहीं तो क्या बदला? ये क्या लिखा है भाई? सब कुछ नया हो गया, क्या लिखा है ये? क्या नया हुआ शिजू? सब कुछ नया हो गया, तो क्या नया हुआ बता तो सही, गिना तो सही ऐसे। नया सोच, नया नया मन। विनय बोलिए ना। अस्तित्व क्या है? नहीं, वो किधर है? वो हाड़ पिंजर के आगे है कि पीछे है? देखिए एक बात बताता हूं, सरल कर देता हूं। हम जब यीशु मसीह में आते हैं तो हमारा आत्मा जो मृत है वो जीवित हो जाता है। हाँ, एफिसियों की पत्री 2 में लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम मरे हुए थे, उसने हमको जिलाया। मसीह में आने से नया ये होता है, हमारा आत्मा जो है वो जो मरा हुआ था वो जीवित हो जाता है। और वो बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा आत्मा है हम, हमारी आत्मा है हम, हमारा प्राण हमारी पहचान है, लेकिन हमारी आत्मा है जो अनंत में है। हम जब मर जाते हैं तो हमारे अंदर से जो निकल कर चला जाता है, हम बोलते हैं ये चला गया, श्रीमान सो एंड सो चल बसे। कौन कौन गया अंदर से? शरीर तो वहीं पड़ा है, तो कौन गया अंदर से? आत्मा। हमारा आत्मा है जो हम है। We are a spirit. We are a spirit known by our soul living in a body. हमारा पहचान, हमारा मन, हमारा दिल, ये सब हमारा पहचान है, लेकिन हम कौन है? हम आत्मा है। मसीह में हम आते हैं तो हमारा आत्मा जो है वो नया हो जाता है, वो जीवित हो जाता है, सब कुछ उसके अंदर नया हो जाता है। एक बार आप मसीह में आ गए तो अभी तक आपको खुदा के विषय में, खुदा के राज्य के विषय में, उसके हित के विषय में, खुदा की कोई भी बात में कोई भी ज्ञान नहीं था। लेकिन मसीह की वजह से सब कुछ नया हो गया। और वहां पर सब कुछ से मतलब यह है कि अब आपके आत्मा में एक और ग्राम कुछ अच्छा करने के लिए आपके पास कुछ नहीं रहा है, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस पर के काम ने सब कुछ संपूर्ण कर दिया है। आप हो मेरे साथ? हमारे आत्मा को अब और जीवित करने के लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रभु तेरे आत्मा को और भेज, तेरे आराधना को और करने दे ताकि मेरा आत्मा और जीवित हो जाए। नहीं, आत्मा एक ही बार जब आप मसीह के साथ के पहले मुठभेड़ में आते हो वो नया हो जाता है। अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो क्या है? नई सृष्टि। और सब कुछ नया हो गया का मतलब उसका आत्मा का काम कंप्लीट हो गया। अब आपको आपके आत्मा के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मसीह के ऊपर है वो। लेकिन दो चीजें अभी और बदली नहीं है, हमारा प्राण और हमारा शरीर। मसीह में आने के बाद भी हमारे शरीर की अभिलाषाएं, हमारी सभी शरीर का झुकाव सब वही पुराने इंसान जैसा ही है, वो नया नहीं हुआ है। आत्मा नया हुआ है। आत्मा जीवित हो जाने की वजह से अब आत्मा की आवाज को हम सुन पा रहे, आत्मा की बातों के लिए हम जीवित हो गए। खुदा क्या चाहता है वो हम सोचने लग गए हैं, वो नया हुआ है। पहले हमारे मन में आत्मा की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था, खुदा की तरफ से आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, पर अब है। अब हमारा आत्मा जीवित हो चुका है और वो खुदा के लिए आवाज करेगा। अब हो मेरे साथ? लेकिन हमारा शरीर तो वहीं का वही है, लेकिन ये शरीर बदलेगा।
अभी नहीं। पौलुस कहता है 1 कोरिन्थी 15, हम ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नश्मान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। 1 कोरिन्थी 15 उसका 52 और 53 वहां पे लिखा है कि जैसे ही मसीह यीशु लौट कर आएगा, नरसिंगा फूकेगा, तुरही फूकी जाएगी। पता है ऐसा होगा? यीशु लौट के आएगा तो कहीं एक बूगल बजने वाला, एक बीगल, और हम सब तब गूगल देखते रहेंगे तो नहीं चलेगा। तो हमारा आत्मा को वो सुनाई देगा। और यूहन्ना इस तरह से कहता है 1 जॉन चैप्टर 3 में, अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। किसके समान? यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। क्या होंगे वो नहीं पता है, लेकिन जो भी होंगे हम यीशु के समान हो जाएंगे। तो हमारा शरीर कब बदलेगा? उमन अंकल कब बदलेगा? यीशु लौट के आएगा तब। उससे पहले आप कितना भी जिम्नास्टिक कर लो, इस शरीर को बदलने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। कितने भी प्रोटीन खा लो, कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी ध्यान रख लो, आप जितना करोगे उतना कम पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आप बैठे उस दिन ये सब लपटने लगेगा। हाँ है? हाँ, डाइटिंग पानी में, पैसा पानी में, वर्कआउट पानी में, जो चार्ट्स महीनों महीनों तक आपने रखा, कैलोरी देख देख के खाया, वो सब आपने 5 दिन ढील दे दिया, सब पानी में। आपके इस शरीर को बदलने के लिए, इसको अच्छा करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ इसको बिगड़ने से रोक सकते हो, लेकिन इसको सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। वो तब होगा जब यीशु लौटकर आएगा। 2 बातें मैंने कही कि मसीह में आने से 2 चीजें बदलने का पक्का हो गया। एक तो कि हमारा आत्मा नया हो गया, दूसरा कि हमारा शरीर एक दिन नया हो जाएगा। अब रहा क्या? अब रहा क्या मयूर? प्राण। प्राण में क्या है? क्या रह गया विजय? क्या रह गया? अरे बोलो ना। सोल। सोल यानी क्या है? उसमें क्या है? सोल यानी क्या है? हमारा दिमाग, हमारे जज्बात, हमारी इच्छा शक्ति, ये सब है अभी, बाकी है अभी। शरीर के साथ वो जुड़ा नहीं है। शरीर रूपांतरित होगा, आत्मा रूपांतरित हो चुका है। अब बदलना किसको बाकी है? हमारे प्राण को, यानी हमारे मन को। पुराने नियम में, नए नियम में सब मन, दिल, प्राण, ये तीनों को एक जैसे इस्तेमाल किया गया है। तो कभी कभी मन बोलो तो समझ जाना उसमें दिल शामिल है, दिल बोलो तो मन शामिल है, क्योंकि ये सब प्राण के भाग ही है। आप हो मेरे साथ? तो आत्मा का ठेका प्रभु ने ले लिया, शरीर का ठेका भी प्रभु ने ले लिया, लेकिन प्राण का ठेका हमें सौंप दिया। बोले इसको तुम्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी पहचान है, इसमें मैं नहीं खिलवाड़ करूंगा। ये तुम्हारा मन है, तुम्हारा दिल है, तुम्हारी इच्छा शक्ति है, तुमको बदलना पड़ेगा। और हम सब राह देख रहे, प्रभु हमारा मन में बदलने। बोले नहीं, सॉरी, आत्मा को बदलूंगा, शरीर को भी बदलूंगा, मन को नहीं बदलूंगा। तेरे दिल को कठोर है तो मैं मुलायम करूंगा, तेरे परिस्थितियों को बदलकर तेरे मन को निर्णय लेने के लिए मजबूर करूंगा, लेकिन करना जो है वो तुझे ही है। अब हो मेरे साथ? पौल कहता है कि तुम्हारे बुद्धि के
नए हो जाने से, बदल जाने से, तुम्हारे चाल चलन में एक बदलाव हमें लेकर आना है। ओके, क्यों हमारे प्राण के साथ छेड़खानी हमें करना जरूरी है? ये मन को बदलना क्यों जरूरी है? नीति वचन 23 में इस तरह से लिखा है, जैसा एक मनुष्य अपने मन में विचार करता है, प्रोवर्ब्स 23:7, जैसे एक मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह आप है। बाजू वाले को बोलो, तू जो सोचता है ना वैसा तू होगा। अब बोलो, खुद के बारे में क्या सोचते हो? मालूम, कुछ लोग खुद सुबह उठ के खुद का ही, किसी और की जरूरत ही नहीं है उनको जलील करने के लिए, खुद ही जलील करके बैठे। अरे हूं तो पप्पू छू। कोई ऐसा बोलता है, खुद को जलील करता है? सच बोलिए, प्रभु के भवन में है, खुद को जलील किया है आपने? हाँ कि ना? खाली मेरे को सुनाई तो दे। हाँ, किया है ना, तो गलती किया है। खुद को जलील किया है तो बोलिए गलती किया है। यीशु ने लहू देके तुमको खरीदा है। आप संसार के सबसे मूल्यवान वस्तुओं में आ गए जिस दिन यीशु ने आपको अपने लहू से खरीदा। फिर आप खुद को जलील नहीं कर सकते। लेकिन आप जैसा खुद के बारे में सोचोगे वैसा हो जाओगे। इसलिए आपके सोच को बदलना जरूरी है। तीसरा यूहन्ना 1 और उसका 2। तीसरा यूहन्ना में एक ही अध्याय है, उसका दूसरा कलम पढ़िए। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ओके, यहां आत्मिक उन्नति लिखा है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा लिखा है सोल, स्पिरिट नहीं लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? सोल। जैसे तू तेरे प्राण में उन्नति करेगा वैसा तेरा उन्नति होगा। मैंने ग्रीक में भी चेक किया, सूखे लिखा है। सूखे का मतलब प्राण ना। हाँ, रूमा स्पिरिट होना चाहिए। स्पिरिट नहीं है, इट इज सूखे विच इज सोल। जैसा तुम्हारा प्राण होगा या तुम्हारे प्राण में जैसी तुम्हारी उन्नति होगी ना वैसे ही तुम्हारी उन्नति होगी। तुम्हारा सोच पुराने जैसा होगा तो तुम्हारा जीवन भी पुराने जैसा होगा। अब हो मेरे साथ? बाजू वाले को थोड़ा हिलाओ, बोलो कि नया करने का है भाई। नया करने का, ऐसा ये सब पुराना पुराना सठिया वाला सोच सब निकाल के अच्छा सोच करने का है। ओके, मेरा एक दोस्त ऐसा बोलता है, शौच और सोच दोनों अच्छा होना चाहिए। वो भी पास्टर है, और इसमें कोई ऐसा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरी चीज है ये। छोटे बच्चों के लिए भी ये जरूरी है। कल इसलिए दौड़ दौड़ के अब्दियल को लेके जीनिल मेरे घर पे आया था। प्रभु छोड़िए, मत्ती 17 और उसका 2, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 2। चेक। ओके। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। अब ये एक घटना के बारे में बता रहे। यीशु मसीह एक पर्वत पर जाता है और वहां पर अचानक से उसका चेहरा बदल जाता है, उसका शरीर बदल जाता है, एकदम महिमावंत हो जाता है, एकदम
ज्वलंत हो जाता है, और उसको इंग्लिश में ट्रांसफिगुरेशन बोलते हैं, हिंदी में रूपांतरण, उसका रूपांतरण हुआ ऐसा बोलते हैं। और वहां पे जो ग्रीक शब्द है, निखिल इधर आओ, मेरे को आपको देख के प्रचार करना, इधर ये पीटर के बाजू में आके बैठो, निखिल या कम, इंटरेस्टिंग टुडेस, कम। दीपक चलेगा ना? हाँ ओके। वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया ट्रांसफिगुरेशन, वो है मेटामॉर्फोसिस। सुना है आपने? अगर 8वीं कक्षा में पढ़े हो तो आपने जरूर सुना होगा। 8वीं कक्षा में बच्चे, कोई बच्चे इधर बोल सकते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या है? अच्छा 10th स्टैंडर्ड वाले जिनका अभी फ्रेश है, मेटामॉर्फोसिस नहीं सुना है? एक बटरफ्लाई, पहले एक अंडा होता है, फिर वो कीड़ा बनता है कैटरपिलर, फिर उसमें से वो एक छोटा सा शेल, उसको प्यूपा बोलते हैं, प्यूपा में जाता है, फिर उसमें से वो टूट के क्या बनता है? बटरफ्लाई। कितने स्टेज हुए? कम से कम 4 स्टेज, लार्वे, कैटरपिलर, प्यूपा, बटरफ्लाई। और आपने अगर बायोलॉजी पढ़ा होगा तो ये जो 4 स्टेज का नाम था द मेटामॉर्फोसिस ऑफ ए बटरफ्लाई। उसका मतलब है कि लार्वे से बटरफ्लाई तक जो ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण है, ऐसा ही कुछ हम में भी होना है। वी हैव टू गो थ्रू, हमारे मन का मेटामॉर्फोसिस होना है। अभी आपको खुद तय करना है कि आपका मन अभी लार्वे है कि कैटरपिलर है। लार्वे का क्या है? कुछ नहीं, पड़ा रहता है, गाड़ी में बैठता है, आ जाता है, इधर भी पड़े रहता है, आराधना करता है, फिर वापस गाड़ी में बैठता है, चले जाता है, वो लार्वे। लेकिन कैटरपिलर कैसा है बताओ? भूखा है, खाते रहता है, उसको हरा कुछ भी दिख गया खाएगा। पास्टर प्रीच, और प्रचार करो, बहन गाना बंद मत करो, गाओ, शिल्पी प्रार्थना मत रोक, बहुत बढ़िया कर रही है, उसको और चाहिए, वो कैटरपिलर है। तीसरा स्टेज है प्यूपा। शांत है, वो बड़ा कूल है, मच्योर है, तुमको जोक हिलना हिलाओ, हम प्रभु में मस्त है। पास्टर के प्रचार में भी वो हिलते नहीं, पर कहीं ना कहीं कुछ एक स्टेज क्रॉस कर लिया है, थोड़ा मैच्योरिटी है उसमें, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन फिर है बटरफ्लाई, जो बड़े मुश्किल से होकर निकला है, लेकिन बड़ा रंगीन है। ठीक है, अब सोचिए, इसके बारे में ज्यादा सोचिए। ऐसा एक रूपांतरण प्रभु हम सब में चाहता है। अब यही शब्द रोमी 12 और 2 में भी है कि तुम्हारे बुद्धि के मेटामॉर्फोसिस से, यानी यीशु मसीह के रूपांतरण के साथ तुलना है मेरे और आपके मन का रूपांतरण। आप हो मेरे साथ? यीशु के साथ पर्वत में जो हुआ वो हमारे मनों में रोज होना है। पौलुस ऐसा कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये छोटी बात नहीं है। हमारे मनों का बदलना, हमारे मनों में रूपांतरण लाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमसे ऐसे ही बोल नहीं रहे कि कर ले भाई, हो सके तो, तुम्हें कोई सहूलियत होती है तो कर लेना यार, टाइम मिले तो निकाल के कर, ऐसा नहीं है। यीशु के रूपांतरण की तुलना में ये घटना है, उसका मतलब है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जब वो घटना हुई थी तो मूसा, एलिया सब उतर आए थे। पतरस इतना प्रभावित हो गया, बोले कि हम यहां पर 3 तंबू बनाते, आपको यहीं रोक लेते। कुछ तो होता है ये रूपांतरण में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। दूसरा, इसमें प्रभु का काम होता है। प्रभु के द्वारा, प्रभु इसमें शामिल है। प्रभु के बगैर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचना कि पास्टर ने तो बोला कि उद्धार प्रभु के हाथ में है, रैप्चर में रूपांतरण प्रभु के हाथ में, और बीच का सब अपने हाथ में है। ऐसा नहीं, अपने हाथ में है,
लेकिन प्रभु के साथ के कोलैबोरेशन में, उसके सहकार में, उसके प्रभु के साथ ही ये हो पाएगा। इसलिए ट्रांसफिगरेशन के साथ इंसान उस तरह के अनुभव में अपने आप नहीं जा सकता है, प्रभु के स्पर्श से होता है। और सच में जब हमारा मन का रूपांतरण होता है तो प्रभु का ही काम होता है। इसलिए गलातियों का पत्री हम जब पढ़ते 5वां अध्याय, तो उसमें हम देखते कि शरीर के काम कैसे होते हैं, द वर्क ऑफ द फ्लैश। गैलेशियंस 5:17 पढ़िए। व्हाट आर द वर्क्स ऑफ द फ्लैश? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, हाँ। और ये एक दूसरे के विरोधी है। हाँ। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। हाँ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। ओके, फिर आत्मा के काम क्या है, ऐसे लिखा है ना, द वर्क ऑफ द फ्लैश। वेयर इज दैट? शरीर के काम तो प्रकट है। ओके, शरीर के, जोर से बोलिए, शरीर के काम, शरीर के काम। लेकिन फिर वहां पर पवित्र आत्मा प्रवेश करता है, हमारे अंदर कुछ करता है, तो वहां पर इस तरह से लिखा है, आत्मा के फल। आत्मा के फल, आत्मा के काम नहीं है, धार्मिकता के काम नहीं है। एक तरफ शरीर के काम है जो हमारे अंदर है, जब प्रभु उसमें काम करता है, हमें बदलता है, तो वो शरीर के नहीं या आत्मा के काम में बदल नहीं जाता है, आत्मा के फल में बदल जाता है। उसका मतलब है कि हमें उसमें कुछ नहीं करना है, प्रभु फल उत्पन्न करेगा, प्रभु के कार्य करने से हमारे अंदर रूपांतरण होगा। लेकिन उसके लिए शुरुआत हमें करना पड़ेगा, मेहनत हमें करना पड़ेगा। हमारे मेहनत से अकेले कुछ नहीं होगा, प्रभु को उसमें शामिल होना जरूरी है, जैसे कि पर्वत के ऊपर यीशु के रूपांतरण में खुदा शामिल था। और तीसरा कि ये स्टेज में होता है, हमने देखा ना, लार्वे, कैटरपिलर, प्यूपा, बटरफ्लाई, स्टेज में होता है। ऐसे हमारा भी चेंज कैसे होता है? स्टेज में होता है। वे क्या है, लास्ट वीक तो अनुभक्तिस्मा थे, जी है वो छे, अरे लार्वे छे, अभी छोटा है। और कुछ लोग तो हमारे आत्मिक बच्चे ही रह जाते हैं, 20 साल बाद भी छोटा है। लेकिन समय लगता है, समय लगता है लोगों को बदलने में, खुद को बदलने में। क्या लगता है? समय। इसलिए खुद को बोलो, धीरज रखो, धीरज रखो, बदली चलिया। खुद का नाम लेके बोलो, अनिल, ऐसा छाती पे हाथ रख के खुद का नाम बोलो, जियो, समय लगेगा पर तू बदलेगा। आमेन, आमेन। ओके, हमारे इस मन के बदलाव के प्रोसेस में क्या क्या बदलेगा उसकी और थोड़ा सा गौर करने जा रहा हूं। कहां पर घड़ी है? ओके, बंद है। ओके, 11:10 हुए। सोनल ऐसे हाथ दिखाते रहना मेरे को हर 10-10 मिनट पे। ओके, हमारे इस मन को बदलने की प्रक्रिया को हम देख रहे हैं कि कैसे करें, क्या करना है, किस तरह बदलना है, वो हमने देखा। उसमें प्रभु को शामिल करना है, वो हमने देख लिया। लेकिन ऐसा तो क्या हमको ये मन के अंदर बदलना है? पहले हम जरा सोचे तो सही कि हमारे मन में है क्या, व्हाट इज देयर इन आवर माइंड। मन में क्या क्या है? तो मैं ऐसे ही लिस्ट कर रहा था, कैन यू गेट गो या ऐसा, मैंने थोड़ा सा, आप प्लीज इतना सारा जूम मत करो यार, थोड़ा सा कम जूम करो। हाँ, सबको अपना मन तो देख लेने दो, मन पे जूम करो थोड़ी देर। जोरदार, क्या लाइट है, जोरदार, मस्त। मन यहां पे जरूरी नहीं है, मन इधर भी हो सकता है। मन हमारा सब जगह फैला हुआ है, ठीक है ना, लेकिन उसका फोकस, हाँ, घुटने पे भी मन है, कुछ लोगों का मन घुटने में है। पर ठीक है, ये हमारा केंद्र है, मन का केंद्र, यानी ये दिमाग, दिमाग में है मन, ऐसा हम समझते हैं, ठीक है। ओके, क्या है, जरा जूम आउट करिए, क्या क्या है इसमें, हमारे इस मन के अंदर क्या क्या है, कहाँ इसमें मन में क्या क्या जाता है? इनपुट, एक तो बहुत सारी चीजें जाती है अंदर, क्या है, सोच जाते हैं, इमेजेस, कल्पनाएं जाती है, जज्बात है इनपुट में। फिर जो हम सीखते हैं, अलग अलग चीजें हम सीखते हैं, वो जाता है।
ये सब इनपुट के जैसे हमारे दिमाग में रोज जा रहा है। आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, या आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नाक के द्वारा, स्वाद के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, इनपुट, ये सारे हमारे इंद्र जो है वो, इंद्रिय जो है वो इनपुट लेकर हमारे दिमाग में छोड़ते हैं। ओके, फिर क्या है, ये जो डेटा अंदर जाता है उसका अरेंजमेंट भी होता है, वो भी दिमाग में ही होता है। ये सब जो आपने इनपुट लिया वो सब हमारे दिमाग में ऐसे अरेंज होता है। ऑफिस, घर, ये फाइल, ये कैबिनेट मेरा पर्सनल, कोई नहीं छुएगा, ये शादी, ये रिश्तेदार, और ये सारे कबाड़ के अंदर हमारे मुखौटे भी है, सब छुपा छुपा के रखे। ऑफिस जाने का ऑफिस वाला मुखौटा पहन के आ जाते हैं, चर्च आने का चर्च वाला मुखौटा पहनते हैं, सब हमारा सब तैयार है सब, लेकिन ये दिमाग में पूरा अरेंज्ड है, एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट है। और यहीं पे सारे लॉजिक, तर्क, जो ढांचे हैं, सांचे हैं, फ्रेमवर्क है, हमारे पैटर्न्स है, हमारे विश्वास, हमारी अपेक्षाएं, हमारी नैतिकता, एथिक्स, मॉरल्स, ये सब जो अरेंजमेंट है और जो प्रोसेसिंग है वो ये दिमाग में होता है। तीसरा, यहीं पे स्टोरेज भी होता है, यहीं पे स्टोर होता है, ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, अरेंज होता है, स्टोर होता है। बहुत सारा तो उड़ जाता है, बहुत सारा तो क्या होता है, बाजू वाले को बोले उड़ जाता है क्योंकि यहां से घुस के यहां से निकल जाता है। लेकिन वहां पे आपको इसलिए ऐसा रखने का, खींचने वाला, इंफॉर्मेशन गया खींच के तुरंत फाइलिंग, स्टोरिंग सब शुरू करने का, प्रोसेसिंग शुरू करने का। दिमाग ध्यान लगाओ बोलते हैं ना, ध्यान लगाओ का मतलब है उठाओ, इनपुट आ रहा है उसको उठाओ, प्रोसेस करो, तर्क करो, पैटर्न्स बनाओ और उसको स्टोर करो। और फिर यही दिमाग में निर्णय भी लिए जाते हैं, आउटपुट भी यही होता है। तो निर्णय, हमारा एटीट्यूड कैसा होगा। कभी कभी आप मुंह फुला के बैठते हो, क्यों मुंह फुला के बैठे हो? क्योंकि दिमाग ने बोला है फुला, हमारा परिस्थिति है जो पेलो आयो छे, फुला फुला मुंह फुलाओ। कभी हमारा रवैया बड़ा रूड होता है, बिहेवियर, दिमाग के कहने से ये सब करते हम। हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारा एक्शन सब कहां होता है? दिमाग। यही पे सब कुछ हो रहा है। तो हम इसको बदलने की बात कर रहे हैं। व्हेन आई से कि आपको आपके बुद्धि को नया करना है, इसका मतलब है कि ये इनपुट, ये प्रोसेसिंग, ये स्टोरेज, ये आउटपुट, ये सब पे काम करना है। बाजू वाले को बोलो, आइला आटलू बधु काम हमें रांधीशु क्या रे, ऊंघीशु क्या रे, काम करीशु क्या रे, ये सब कब करने बैठेंगे? बहुत मुश्किल लगता है जब हम ऐसा सुनते हैं, इतना सब कैसे करेंगे, हाउ विल वी डू इट? लेकिन हां, यही तो करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। आप लोग सुन रहे हो पीछे? नेहा, सुन रहे आप? क्या सुन रहे थे आप? ये इनपुट है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, आउटपुट है। ये सबको नया करना है, ये सबको बदलना है, क्योंकि उसका ठेका हमें दिया है। प्रभु मदद करेगा, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व है कि इसमें एक बदलाव हम लेकर आए, इसमें एक मेटामॉर्फोसिस हमारे मेहनत से आए। अब इसमें अच्छी बुरी सारी बातें हैं, हमारे दिमाग के अंदर अच्छी बातें भी है, लेकिन हो सकता है कि इसमें से कुछ बातें झूठी हो, गलत हो, हमारे लिए हानिकारक हो, हमें बंदी बनाने वाले हो। ये हमारे दिमाग में ऐसी चीजें पड़ी है, इसलिए तो हम अंधेरे में थे, इसलिए तो हम पाप के काम करते थे, इसलिए तो आज भी संसार के पैटर्न्स में हम पड़े रहते हैं और हमको फर्क भी नहीं पड़ता है। ये सब हमारे दिमाग में है, इसको पहचानना है, परखना है, बदलना है। और कई बार हम इसको साथ कुछ खिलवाड़ इसलिए नहीं करते क्योंकि इतना जान पहचान इन चीजों से हो चुका है कि हमको ऐसा लगता ही नहीं कि ये कहीं कुछ करने जैसा है इसके लिए। वी थिंक कि दिमाग को सुधारना है तो इसको सिखाओ, इसको सिखाओ।
कोई भी रास्ते में कोई भी दिखे, कोई चोर गुंडा डाकू, सबको हम क्या करते, अरे आने सिखाओ, आने ज्ञान आपो, सुधरी जैसे। हाँ कि ना? सिखाने से लोग सुधरते? क्यों नहीं सुधरते? सिखाने से फिर क्या होता है? वो पता है ना वो स्टोरी, एक गांव में एक औरत गई, वहां पे पता चला कि ये जो रेलवे के नट बोल्ट चुराते थे लोग, रेलवे फाटक होता है ना, उसमें वो जाके वो नट बोल्ट चुराते थे वहां के गांव के लड़के लोग। तो औरत जाके बोलती है मैं इनको सिखाती हूँ, शिक्षा देने से ये लोग सुधरेंगे। तो बेचारी मेहनत करती है, 1-2 साल मेहनत करती है, इनको इतना पढ़ाती सिखाती, नैतिक ये वो बुद्धि सब सुधार देती है। तो अभी ना ये लोग पूरा पूरा पटरी गायब करते हैं। अब इनको समझ में आ गया कि नट बोल से कोई मतलब नहीं है, आप समझे? यानी एजुकेशन से चोर है ना माहिर हो जाता है। जो झूठ बोलता है ना वो अब बड़ा सफाई से झूठ बोलता है। पढ़ाई का फायदा वो है। तो हमारे बुद्धि के नए हो जाने से, या उसका मतलब ये नहीं कि हम एजुकेट करें। आप एक बात समझिए, मैं क्यों ये बता रहा हूं। हम सोच रहे हैं कि यार बुद्धि ये सबको बदलना है, उसका मतलब है कि हमें और सीखना पड़ेगा। सॉरी, सीखना पड़ेगा, लेकिन आप जरूर सीखने से सुधर नहीं जाओगे। आपके अंदर कुछ गहरा होना जरूरी है, तभी आपका ये मन है उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, उसमें बदलाव होगा। ओके, तो पौलुस इस तरह से कहता है, एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 23, बहुत ध्यान गौर करने जैसे एक वचन है कि पौलुस एक गहरी बात यहां पे बोलता है। एफेसियंस 4:23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। क्या समझ में आया भूमि? ऐसा मत पढ़ो यार। अपने मन के मेरे पीछे बोलिए, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए होते जाओ। अभी पौल बोलता है मन को नया नहीं करना है, मन के अंदर के। हिंदी में वापस मैं समझता हूं गलत है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, बी रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड। आप सोचो कि यार अपना आत्मा, फिर मन का भी आत्मा है। अपना वो था ना लियोनार्डो का पिक्चर था, वो वैसा अंदर अंदर, क्या है उसका नाम? हाँ, ये इंसेप्शन जैसा लग रहा है। मन का आत्मा, पर वहां पे मतलब ऐसा है कि हमारे मन का एक झुकाव है, हमारे मन का एक निर्णय है ना। हम जो भी डेटा हम भेजते होंगे तो हमारा मन एक निर्णय लेता है अंदर ही, उसका अपना एक झुकाव है। इसलिए कभी कभी हमारा मन हमारे जज्बात से लड़ाई करता है। आप बोलते हो ना मेरे दिमाग में लड़ाई चल रहा है, मैं कंफ्यूज हूं। दोनों आवाजें आपके अंदर से ही आ रही है, दोनों आवाजें आपकी है। एक आवाज तर्क का है, दूसरा आवाज जज्बात का है, दोनों आपकी आवाज है। उसका मतलब है कि आपके दिल और आपके मन का अपना एक डिसीजन है, उसका अपना एक निर्णय है। आप बोलो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका मन बोले। मन बोलता है कुछ, दिल बोलता है कुछ, आप बोलते हो और कुछ, ऐसा होता है। पौलुस कहता है आपके मन का जो झुकाव है, उसका जो स्पिरिट है, उसको नया करना है। उसको सुधारोगे तो सोच सुधर जाएगा, बुद्धि नया हो जाएगा। कितना डीप लेके जा रहा है ये। मन के झुकाव को कैसे बदले? मन का झुकाव प्राकृतिक रूप से शरीर की तरफ है। आपका जो मन का स्पिरिट है ना, वो किस तरफ झुका हुआ है? वो हमेशा आपका शरीर को देख के बोलता बुच्चा बुच्चा अपने में दोस्तार, अपने में एक टीम में। बचपन से उसने ऐसे ही किया है, क्योंकि शरीर, ये छोटा बच्चे को देखो, उसका शरीर जो बोलता है ना, उसका मन फिर लाउड स्पीकर पे लगा देता है। शरीर बोलता है अलिया भूख लागे,
मन बोले अल्लाह मैंने बोलता नहीं और तू अरे बच्चा, मेरा बच्चा क्या हो गया? वो मन की आवाज जो शरीर में से निकला, ऐसे ही होता है। ओ देखो, ये दोस्ती कब बनी थी? आपके मन की और आपके शरीर की दोस्ती जब आपको बुद्धि भी नहीं था तब से बन गई है, और उनका बहुत खतरनाक सेटिंग है। बचपन से लेकर जब तक आप प्रभु को नहीं मिले तब तक शरीर ने जो भी बोला मन ने वो किया, या मन ने जो भी बोला वो शरीर ने। बहुत खतरनाक पार्टनरशिप है इनका। और हमारे मन के अंदर का आत्मिक झुकाव हमारे शरीर की तरफ ही है। और इसलिए रोमी जब हम पढ़ते, रोमी 1:28, तो परमेश्वर वहां पे ऐसा कहता है कि मैंने इनको छोड़ दिया, I have left them। ऐसा जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचानना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। और दूसरा, मन का एक और झुकाव है कि मैं जो बोलूं ये साचू, मने बो आवड़े छे। मन का झुकाव ऐसा ही है कि मन में सच्चा, आपका दिल बेचारा इधर उधर बहकता है, लेकिन मन को तो पक्का मालूम मैं जो बोलूं वो सच्चा। ये आपके अंदर का मैं जो संघर्ष है उसके बारे में बोल रहा हूं। और ये आवाजों को आप नजरअंदाज नहीं कर पाओगे, आपके अंदर होते जा रहा है। ओके, रोमी 1 और उसके 22 में ऐसा लिखा है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अपने आप को बुद्धिमान जताकर, उसका मतलब है कि उसका मन बोलता है कि भाई तू बहुत बुद्धिमान है, तू बहुत बुद्धिमान है। कैसे बदलने का इस मन को? करना तो पड़ेगा, नहीं तो हम भटक जाएंगे, नहीं तो इस संसार का ढांचे में हम फंस जाएंगे। वी नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर माइंड, और वो हमारे मन के नए होने से होता है। वो कैसे हो सकता है? जल्दी से मैं 3 स्टेप मुझे जो लगा कि बहुत ही सिंपल है, हमें मालूम ही है, उसका रीइटरेशन है कि मन को नया करने से हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। ये इतना सारा जो इंफॉर्मेशन मैंने बताया, ये सब आपके दिमाग में पड़ा हुआ है। उसको आप डिलीट तो नहीं दबा सकते। ये हार्ड डिस्क तो है नहीं कि आपने डिलीट दबाया कि वो सब चलेगा, पुराना चीज सब भूल गए और नया आ गया, ऐसा है ही नहीं। वो सब वहां पे पड़ा है, आपकी यादें, आपके वो दुख वाले पल, सब है। वो पैटर्न जो सालों से सीखा है, जो आपकी आदतें है, हमारा में तो आउट था, ये सब वहां पे पड़ा है। और अब आप प्रभु में आ गए और प्रभु बोलता है नए हो जाओ। क्या करना चाहिए आपको? सिंपल मैं बताता हूं शुरुआत कहां करना चाहिए, और आपको पता है, फिर भी शुरुआत यही होता है कि खुदा के विषय में आपका जो समझ है आपके मन के अंदर, उसको सबसे पहले बदलना है। आपका मन खुदा के बारे में क्या सोचता है, उसको बदलो पहले, वहां से शुरू करो। इसलिए पिछले हफ्ते मैंने पूछा कि आप खुदा के बारे में क्या समझते हो? बोले हाँ, खुदा के बारे में बहुत अच्छा समझते हैं। तो क्या खुदा आपके जीवन में नंबर 1 है? आप सब बोले हाँ नंबर 1 है। तो फिर करके मैंने लगभग 10 सवाल पूछे आपसे। अगर खुदा नंबर 1 है तो आपके निर्णय क्यों ऐसे है, संसार जैसे क्यों है? यानी इस खुदा के विषय में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, उसमें बदलाव आना है। खुदा के बारे में आप क्या सोचते हो और खुदा की इच्छा आपसे क्या है, उसके बारे में क्या सोचते हो, वो बदलना पड़ेगा। और वो जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक आपका मन के अंदर का ये मेटामॉर्फोसिस नहीं शुरू होगा। और वो कैसे बदले? हर संडे आके यहां पे 1 घंटा प्रचार सुनने से नहीं बदलता मन। अच्छा, आप रोज रोज बाइबल पढ़ोगे तो भी नहीं बदलेगा। क्यों? पता है, क्योंकि आपका दिमाग को आदत है
कि भाई आ तो कहीं भी मुकल से अंदर, जैसे हम खाना भी अपने कुछ भी भेजते हैं और अपने अच्छा है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मालूम है कि क्या रखने का और क्या नहीं, जरूरत का लेके बाकी का आउट। ऐसे ही दिमाग भी ऐसा ही है, ये तो कुछ भी भेजता है दिमाग में, प्रो साम 23 मुक लिया, जो काम का है उस दिन आपका काम क्या है वो आपने पकड़ लिया, और बाकी का अभी आप 1 घंटा सब सुनते हो ना आप मेरे को, मैं बाहर निकल के पूछूंगा कितना याद है, आप बोलोगे साहब 5-1 मिनट में याद है। ऐसा ही है, इसलिए लिखने को बोलते हैं, इसलिए नोट दिया आपको कि लिखो, बाद में याद कर पाओगे। हमारा दिमाग जो हम भेजते हैं उसमें से थोड़ा ही लेता है, बाकी का जाने देता है। तो आप रोज रोज बाइबल पढ़ोगे तो क्या परिवर्तन होगा? और इसलिए सबसे आसान तरीका जो पंडित बोलते हैं और जो सालों से हम सब जानते हैं वो ये है कि प्रभु के वचन को कंठस्थ करो। क्या करो? मेमोराइज द स्क्रिप्चर। एक आर्ट जो हमने बच्चों के लिए छोड़ दिया है, बच्चे सब कंठस्थ बोलेंगे, हम चेक करेंगे। सीखोगे तो ही बदलोगे। इसलिए तो भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि मैंने तेरे वचन को मेरे दिल में ग्रहण कर कर संभाल कर रखा है ताकि मैं पाप ना करूं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरी राह के लिए कैसे? जब अंधेरा आया तब वचन ढूंढ रहे हो, बाइबल भी नहीं दिख रहा है। और शैतान तब भी आपके पास आता है जब बाइबल नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है ये बड़ा शाना है, खोल के देखेगा, पढ़ेगा, सुनाएगा। तो ऐसे जगह पे आपको पकड़ेगा जहां बाइबल नहीं है। और तब आपको क्या चाहिए? वचन आपके अंदर होना चाहिए। वचन आपके अंदर जाएगा, आप उसको जब बिठाओगे तो धीरे धीरे ये सब चीजें, कैन गो बैक टू दैट वेयर, जहां पे माइंड को दिखा रहा हूं मैं। हाँ, इसके अंदर या दैट ये वचन, और इतना सारा पास में मत ले जा, थोड़ा दूर रख। हाँ, ये वचन आपको इधर 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 ये सबके बीच में ऐसे ऐसे घुसाना है। लॉजिक वचन, रीजन वचन, पैटर्न वचन, बिलीफ वचन, एथिक्स वचन, वचन के अंदर इन सारे चीजों को डुबाना है। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि डिलीट तो है नहीं। यू हैव टू सोक योर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। और कोई तरीका है तो बताओ? नहीं है। इसलिए पुराने युगों से ही यहूदियों को, बच्चों को, लोग, उनका ओरल ट्रेडिशन होता था। बाइबल एक दूसरे को वो लोग बाय माउथ देते थे। हर यहूदी बच्चा साम्स 112 से लेके 128 तक या 132 तक, हाँ 121 से लेके 135-36 तक, इट इज कॉल्ड द सॉन्ग ऑफ द एसेंट्स, कंठस्थ होता था। तो जब वो लोग यरूशलेम की ओर जाते थे, I look unto the hills, where will my help come from? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. क्या था? मैंने Psalm 121 verse 1 बोला, ऐसे गाने के जैसे याद कर लेते थे। इसके तो बहुत लोग यहाँ खुश हुए, 121 बोला ना कि हाँ 119 गए हुए। तो 117 भी गया, 119 से ना 175 वचन है उसके अंदर, तो उससे तो अब बच गए। लेकिन 121 से 135 तक जो बोलते बाई हार्ट करते थे। अच्छा, बच्चे उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक भी बच्चे, जो खास करके लेवी बच्चे होते थे, उनको सिखाया जाता था।
जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूट्रोनोमी, द पेंटाटोक या टोरा बाय हार्ट। उनको ना केमिस्ट्री सीखने का ना बायोलॉजी, आप बोलते क्या लाइफ था उनका यार, सो लाइफ ने, ना ट्रिग्नोमेट्री ना कैलकुलस, व्हाट अ लाइफ मैन। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूट्रोनोमी। वो लोग आपको देख के सोचते होंगे कि क्या लाइफ है इनका यार, बायोलॉजी और फिजिक्स ही पढ़ने का इनको। अरे सबके अपने अपने थे, बट इनको वचन पढ़ाया जाता था, सिखाते थे, कि वो जानते थे कि वचन ही है जो इनको बरकरार रखेगा। यहूदी ये जानते थे। लेकिन हम कलीसिया, हम ये चीज को न, अभी तो हमको खुद का फोन नंबर याद नहीं है। बीच में किसी को पूछा, सर आपका नंबर देना। एक मिनट, हमारा वाइफ ने फोन करूं, क्योंकि खुद के फोन में खुद का नंबर देखना आता नहीं है। वो कैसे देखने का? बोलते मैं वाइफ को फोन करता, वाइफ को बोलता तुम्हारा नंबर बताओ मैंने। इतना बुरा हाल है अपना। इसके बीच में हमको क्या करने का है? मेमोराइज द स्क्रिप्चर। पिछले साल मैंने एक चैलेंज दिया था कि हमको कुछ करना चाहिए, स्क्रिप्चर रिसाइटेशन कंपटीशन करना चाहिए। करना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया तो भी आपको वचन याद रहना चाहिए, सीखना चाहिए। आपके पास और कोई तरीका नहीं है अगर आपके मन को नया करना है तो। अगर ट्रांसफिगरेशन आपके दिमाग का होना है, मेटामॉर्फोसिस आपके दिमाग का होना है, तो ये वचन ही जाकर, अब वो क्या है ना, वचन को आप जब अंदर भेजोगे वो बड़ा एग्रेसिव होकर ये सारी चीजों के सामने खड़ा हो जाएगा। मेमोराइजेशन इज एन एग्रेसिव टेक्निक टू ट्रांसफॉर्म योर माइंड। तो आपको थोड़ा थोड़ा एक आध वर्ष बीच बीच में कंठस्थ करना चाहिए कि प्रभु मुझे सीखना है। इसलिए गाने सीख लो यार, बहुत सारे गानों के अंदर वचन है, और मैं तो बहुत सारे वचन का गाना बना के याद रखता हूं, खुद ही गाना बना लेता हूं और याद रखता हूं। वचन जब आपके अंदर होगा तब वो पूरा होगा जो यूहन्ना 15 के अंदर यीशु ने कहा कि इफ आई अबाइड इन यू एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, अगर तुम मुझ में रहोगे और मेरा वचन, मेरी बातें तुम में रहेगी, तो जो कुछ तुम खुदा से मांगोगे तुम्हारे लिए, तुम्हारा वचन यानी प्रभु का वचन अगर हमारे अंदर रखना है, तब जाकर हम उसमें रह पाएंगे। जॉन 15 हमारे विश्वास जीवन का नींव है। उसको समझना है तो कि मसीह और आपके बीच का रिश्ता कैसा है, जॉन 15 के अंदर लिखा है कैसा है, उसकी अपेक्षा क्या है, वो क्या करता है, हम उसमें कैसे बने रहे, उसकी इच्छा हमारे बारे में क्या है, कि हम उसमें बने रहे। पर हम उसमें बने रहने के लिए उसका वचन हम में क्या रहना चाहिए, हमारे अंदर बने रहना चाहिए। ऐसा लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरी बातें तुम में बनी रहे, वो कैसे बने रहेगा? याद ही नहीं है। मेरा प्रचार मत याद रखिए, वचन याद रखिए, क्योंकि ये जीवन है, ये प्रबल है, ये चोखीदार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये आपके भावनाओं को परखता है, ये विचारों को जांचता है। ये है जो आपको बदलेगा, वो जाएगा और आपके मन के हर क्षेत्र को चैलेंज करेगा, और आप एक ऐसे जगह पे पहुंच जाओगे जहां पर यीशु ने जो कहा वो आपके लिए सत्य हो जाएगा। यीशु ने मत्ती 4:4 में ऐसे कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और मैं कई बार सोचता था कि
ये वचन से कोई जीवित कैसे रह सकता है? रोटी तो चाहिए ना। यीशु कहता है रोटी से नहीं कोई जिंदा रहता, प्रभु के वचन से तुम जीवित रहोगे। प्रभु का वचन तुम्हें जीवित, यानी उसका मतलब ये वचन आपके अंदर रहकर आपके सोच पर, आपके तर्क पर, आपके निर्णयों पर, आपके जज्बातों पर, आपके जीवन के हर पहलू में पहुंचकर आपको बदलते बदलते आपको वैसा कर देगा जैसा यीशु था। यीशु वैसे ही जीता था, इसलिए जब शैतान ने उसको परीक्षा में डाला तो उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए तेरा रोटी, क्योंकि मैं जीवित हूं उस वचन से, मैं जीवित हूं उस वचन से। ये वचन को अंदर भेजोगे तो एक तो सबसे पहला स्टेप, सेंड द वर्ड इनसाइड। दूसरा स्टेप, ये वचन जब अंदर जाएगा तो आपके सोच को तो बदलेगा ही, लेकिन वहां पर जो भी प्रभु के विरुद्ध है उसको अटैक करना शुरू करेगा। वचन करेगा, आप नहीं कर पाओगे। वचन का काम है वो मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे वार का। अरे कहां पे ये सब करना है आपको? कब? ये तो आपने कभी किया नहीं। कब आपने शैतान के विरुद्ध इसका इस्तेमाल किया? इक्का दुक्का दो कभी ख्याल आया तब किया, लेकिन ये वचन रोज आपको बचाता है, आपके अंदर जाकर ये काम कर रहा है। लेकिन उसको पहले भेजना जरूरी है। आप उसको जब भेजोगे तो दूसरा कोरिन्थी 10 और उसके 4 और 5 में लिखा है कि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, लेकिन क्या करती है ये वचन जाकर गढ़ों को ढा देती है। वचन जाकर गढ़ों को ढा देती है। ये परमेश्वर के द्वारा इसको ये सामर्थ्य मिली है। कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है खंडन करते, और हर एक भावनाओं को कैद करती है। देखिए कितना सारा कैप्टिविटी हो रहा है वहां पर। वापिस बताता हूं, भावनाओं को कैद करना, इंग्लिश में ऐसा है टेकिंग कैप्टिव एवरी थॉट। ये वचन अंदर जाएगा वो करेगा। आप ऐसा विचार आएगा ना, शैतान डाले, दुनिया डाले, वो विचार को फिश करके झांसे में फंसा देगा। जैसे चूहे को पकड़ते, चूहा घुसा और एक पकड़ लिया। टेकिंग कैप्टिव एवरी थॉट। फिर इंग्लिश में ऐसा है डेमोलिशिंग एवरी इमेजिनेशन एंड आर्ग्यूमेंट। हर कल्पना और हर एक ऊंची बात जो मसीह के विरुद्ध में होती है उसका खंडन करती है, डेमोलिशेस, डिस्ट्रॉयज। और तीसरा एवरी स्ट्रॉन्ग होल्ड, गढ़ जो है ना, कुछ इस तरह से। देखिए जब आपके दिमाग में आता है, पहले मैंने बताया है कि पहले सोच आता है, सोच में से वो इमेज बनता है, इमेज में से स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता है। आपके दिमाग में पहले एक सोच आता है, छोटा सा सोच, छोटू सा मुन्नू सा सोच आता है। फिर आप उसको ऐसे टटोलते, हाँ कितलो क्यूट सोच है, कितलो नाइस सोच थे। वो सोच बढ़ते बढ़ते इमेज हो जाता, पिक्चर हो जाता, पूरा विजुअल, पूरा वेब सीरीज बन जाता है। और फिर वो बाद में जाके गढ़ बन जाता है। अब गढ़ जब बन जाता है तब तक उसने आपके अंदर डेरा डाल दिया। अब आपको उस आदत के अंदर ऐसा फंसा दिया कि आपको सिगरेट बिना चलता नहीं, दारू बिना चलता नहीं, आपको पोर्नोग्राफी बिना चलता नहीं, आपको गंदी आदतों के बिना चलता नहीं। तब वो गढ़ बन चुका है। पहले पोर्नोग्राफी सोच बन के घुसता है, फिर इमेज बनता है, फिर गढ़ बनता है। पहले भावना, फिर कल्पना, फिर गढ़। पर इन तीनों के विरुद्ध खड़ा कौन है? आत्मिक हथियार, प्रभु का तलवार, प्रभु का वचन। वो अंदर होगा तो सोच जैसे ही आता है, जैसे वो एंटीवायरस जैसा है। आपको राह देखने की जरूरत नहीं है कि आपका सिस्टम टेक ओवर हो जाए। वो जैसे ही पहला क्या बोलते हैं यार, क्या घुसता है तो क्या बोलते हैं उसको? सबसे पहला जो डिफेंस को क्या बोलते हैं? फायरवॉल। पहला डिफेंस फायरवॉल, फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? अरे मैं पीछे सर्वर वाला बैठा उसको पूछ रहा हूं है? पहले फायरवॉल, फिर
नहीं, ये एंटीवायरस सब कहाँ आता है? पीटर के बाद फायरवॉल, फिर एंटीवायरस ना। फायरवॉल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसके बाद एंटीवायरस, फिर कुछ नहीं, फिर रिकवरी, है ना। वचन हमारे अंदर हमारी रक्षा के लिए भेजा गया है। हम घाव इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि वचन नहीं है अंदर हमारी सुरक्षा के लिए। शैतान आकर अपना ट्रोजन हॉर्स डाल के जाता है, अपना वर्म डाल के जाता है, अपना मालवेयर डाल के जाता है, और वो सही वक्त पे सब एक्टिवेट हो जाता है और फिर पूरा चैनल गायब हो जाता है। नहीं, सच में ऐसे ही हुआ। मैं उसका वीडियो देख रहा था, मुझे पता चला कि हमारे में से हम 4-5 लोग जो ग्रेस अहमदाबाद यूट्यूब चैनल यूज कर रहे थे, उसमें से किसी के एक कंप्यूटर में से मैलवेयर एक्टिवेट हुआ और हमारा चैनल उड़ गया। उसको वापस लाने में 10 दिन निकल गए और हमने गूगल में पहचान लगाया, तब जाके वो मिला, नहीं तो हमको मिलता भी नहीं शायद। दैट इज व्हाट द वीडियो इज सेइंग, कि हम वो चैनल मिलता ही नहीं शायद वापस। तो प्रभु की दया है, ग्रेस अहमदाबाद वापस मिल गया। हमारे एक गलती की वजह से कुछ महीनों पहले हमारे और सैमसंग के बीच में एक छोटा सा ईमेल गया था, उसके अंदर हमारे कुछ डेटा मिल गया। वो डेटा की वजह से हमको गूगल ने यूट्यूब चैनल वापस दिया। नहीं तो यानी मैं समझता हूं कि प्रभु ने उसके लिए बंदोबस्त करके रखा था, नहीं तो वो चैनल हमको वापस नहीं मिलता। क्या रहा हूं, ध्यान नहीं रखोगे तो इरेज हो जाओगे। बहुत कुछ शैतान इरेज कर देगा। आपकी प्रभु के साथ के रिश्ते में जो कुछ भी अच्छा है वो सबको वो इरेज कर देगा। क्या करना पड़ेगा? हमको लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट करना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए पतरस कहता है कि तुम्हारे बुद्धि की कमर कसो। पहला पतरस 1 और उसका 13-14, तुम्हारे बुद्धि की कमर कसकर तैयार रहो, हर तरह के अभिलाषाओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार रहो। बुद्धि की कमर कसो का मतलब हम केरला वाले समझा सकते हैं। हम केरला वाले ऐसे जब घूमते हैं ना, तो ऐसा देखा है ना आपने, वो चादर वादर घूम ऐसे पहन के घूमते हैं, डबल मुंड बोलते हैं उसको, ऐसे बराबर कैसे। और कभी कभी पाँव में वो टकराता है, हम उसमें से एक धारी ऐसे पकड़ के ऐसे रखते हैं और फिर हम चलते हैं ऐसे, और धीरे चलना पड़ता है, नहीं तो। लेकिन हमारे खिलाफ कुछ बोला तो पहले हम ये लुंगी छोड़ते, फिर पांव ऐसे ऊपर करते, इसको ऐसे उठाते, इसको बोलते कमर कसना। उस पोजीशन में हम रेडी है, जिसको आना आ जाओ सामने। Then we will fight. हम में से बहुत लोगों का बुद्धि का लुंगी ऐसा पूरा फैला हुआ है, और हम लोग ऐसे धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा हम चलेंगे तो गिर जाएंगे। यानी आपका मन आप पे हावी है, आपके दिमाग में ऐसी बातें हैं जो आपको खुलने नहीं देती है, आप जो हो वो बनने नहीं देती है, अड़चन बन के चारों तरफ आपके ऊपर लिमिटेशंस है। प्रार्थना करो ना, नहीं भैया नहीं। आराधना लीड करो ना, नहीं भैया नहीं। अरे 2 लोगों को सुसमाचार सुनाओ ना, नहीं भैया नहीं। क्या है, उसको लुंगी नड़ रहा है। मैं बता रहा हूं, हंसते हंसते बता रहा हूं, लेकिन बात आप समझिए। आपके जीवन में कुछ ना कुछ बात है जो नड़ रहा है आपको, उसको हटा के कमर कस के तैयार रहना है। उसका मतलब कि मन में हमेशा तैयारी होनी चाहिए, और उसके लिए वचन भी, आपका जो हथियार है वो भी आपके दिमाग हाथ में तैयार हमेशा मिलना चाहिए। तब जाकर आप उन मूर्तियों को, आपके अंदर के अहंकार को, आपके अंदर के भय को, आपके अंदर के उस अय्याशी को या उसके इच्छा को खत्म कर सकते हो। कोलोसी 3 और उसका 5 कहता है,
अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। क्लीनिंग करना पड़ेगा। सबसे पहला कि आपको वचन भेजना पड़ेगा। सेकंड है क्लीनिंग। एक क्लीनिंग अंदर होना चाहिए और वो वचन का काम है और आपको उसके लिए वचन का सहकार देना पड़ेगा। पढ़ते चले ना। इसलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन सबको क्या करना है? इन सबको क्या करना है? जोर से बोलिए। अरे मारना है तो थोड़ा ऐसे कातिलाना अंदाज से तो बोलिए। क्या करना है सुरेंद्र? मारना है। ओके। फिर 3 वचन बाद वो ऐसा बोलता है, लेकिन कुछ चीजों को नहीं मारना है। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातों को छोड़ दो। इनको मत मारो। तो क्या ये कम खतरनाक है? क्यों इनको छोड़ना न उनको मारना? इनको छोड़ना इसलिए क्योंकि ये छूटने से छूट जाएगा। वापिस पढ़ता हूं। क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब चीजें वचन बोलता है छूटने से छोड़ दो इनको। पकड़ पकड़ मत रखो, मारू छे मारू छे मारू छे, नहीं छोड़ू। बच्चे बोलते हैं ना सर, माए माए, छोड़ दो उसको। साहब गाड़ी माराथी मोढ़ामाथी गाड़ी गाड़ो निकली જ જાય છે, અલ્યા છોડ। कोशिश नहीं करी थे बराबर। लेकिन दूसरी जो चीजें है जो पहले हमने पढ़ी, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, इसको छोड़ने से जाएगा नहीं। ये आपको पकड़ा हुआ है, इसको मारना पड़ेगा। और वो कौन मार सकता है? कौन मार सकता है? वचन। इनको वचन ही मार सकता है, वचन ही बदल सकता है। आपको मेटामॉर्फोसिस आपके दिमाग का करना है तो वचन भेजना पड़ेगा। तीसरा, तो पहला मैंने जो कहा, फर्स्ट इज रिन्यू द नॉलेज ऑफ गॉड इन योर माइंड। आपका दिमाग में प्रभु के बारे में जो सोचे उसको रिन्यू करिए। दूसरा, रिमूव एंड रीअरेंज। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजों को निकालना है, रीअरेंजमेंट करना है। वो सब कौन करेगा? वचन करेगा। तीसरा जो करना है, सेट द माइंड ऑन थिंग्स अबाउ, रीअलाइन करना है। आपके दिमाग को स्वर्गीय बातों की ओर लगाना है। कोलोसियंस 3:2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जबकि हमारा ध्यान अभी सब बाजू लगा हुआ है। कुछ लोग सुबह उठते ही देखते आज अमेज़न नो डील शू छे, आज का अमेज़न का डील क्या है। मेरा एक दोस्त था, अपने चर्च में आता था, वो बोलता था कि यार जियो, मेरे को एक प्रॉब्लम है यार, मैं सुबह उठते हैं तो अमेज़न का डील देखता हूं और मेरे को खरीदने की इच्छा होती है। क्या है पता नहीं आपको। What is it that you're looking, what is it that your mind is set on? जैसे दुल्हन अपने दुल्हा के घर जाने के लिए अपना मन सेट करती है। उसकी मंगनी हो गई, अब उसको शादी करना है, तो अब वो तैयारी करना शुरू कर देती है दिमाग में कि अब मुझे उसके घर में रहना है, उसकी पसंदगी क्या है, उसके घर वाले क्या है, वो क्या, हम दोनों मिलके क्या करेंगे। उसका दिमाग अब उन चीजों पे लग गया है। ऐसे हमको भी हमारे दिमाग को प्रभु की चीजों पे लगाना पड़ेगा, तब जाकर हमारे मनों का रूपांतरण होगा। हमें लगता है कि जो आत्मिक अनुशासन हमें जो करना है वो सब हमारे शरीर के लिए है। हमारा प्रतिक्रिया तो ऐसे ही होता है कि मैं बोलूं आपको कि फास्टिंग करो, आपको ऐसे लगेगा कि शरीर के लिए करते फास्टिंग। कि आप बैठ के प्रार्थना करो तो आपको ऐसे लगता है कि वो घुटने पे बैठो, घुटना दुखेगा। आपका शारीरिक प्रतिक्रिया होता है हर अनुशासन में, लेकिन हर अनुशासन आपके शरीर के लिए नहीं, आपके मन के लिए। एवरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इज फॉर योर माइंड, नॉट फॉर योर बॉडी। बॉडी के लिए वो पेनफुल ही होगा, पर मन तभी सुधरेगा
You have to put yourself through that discipline. और जब हमारा मन हम स्वर्ग की ओर लगाएंगे तभी हम हमारे मनों में बदलाव लेकर आ पाएंगे। लेकिन स्वर्ग की बातें ऐसे ही दिखती नहीं है, इसलिए मैंने एफएससी 1 और उसका 17, 18, 19 सब हमने देखा था कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हारी प्रभु तुम्हारे उसके ज्ञान के पहचान में तुम्हारे बुद्धि और तुम्हारे ज्ञान को खोल। कैन यू रीड दैट? एफेसियंस चैप्टर 1 वर्स 17। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर हाँ। जो महिमा का पिता है, हाँ। तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, प्रभु दे कि तुम्हारे मन की बत्ती चमके और तुम्हें क्या दिखाई दे पता है? स्वर्गीय बातें दिखाई दे। किसको बोल रहा है ये? मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं कि एफएससी को बोल रहा है। एफएससी जो सबसे नंबर 1 कलीसिया था, जो अपने विश्वास में अपने प्रेम में अव्वल नंबर पे था, उस कलीसिया को देख के पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी मन की आंखें खुले और तुम्हें दिखाई दे स्वर्गीय बातें, जहां पर तुम्हारे बुलाहट की आशा, तुम्हारे संतों के साथ का तुम्हारा मिरास और तुम्हारा सामर्थ कितना महान है वो तुम्हें दिखाई दे। यानी प्रभु आकर आपके मन में एक प्रकाश, एक ज्ञान डालेगा, आपकी मदद करेगा। हर स्टेप में प्रभु आपकी मदद करेगा कि आपका मन एक परिवर्तन की ओर जाए। 2 कोरिन्थी 3 और उसका 18 पढ़ के हम खत्म करते। 2 कोरिन्थी 3 और उसका 18। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है कि जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यानी प्रभु के साथ के हमारे चाल चलन में हम धीरे धीरे कर अंश अंश कर प्रभु के जैसे बन जाने चाहिए। कहां पे? शरीर में नहीं, शरीर में नहीं। शरीर तो यीशु आएगा तब बदलेगा, आत्मा में नहीं। आत्मा तो आपके उद्धार के समय पे बदल चुका है। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? अंश अंश कर तेजस्वी किसको होना है? बोलिए, किसको होना है? हमारे मन को, हमारे सोच को, इसको अंश अंश कर तेजस्वी होना है। और ये कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? कंठस्थ करके, वचन को अंदर भेज के, वचन को अपना लड़ाई करने देकर और अपने मन को स्वर्गीय बातों में लगाने से। आपको मन को आपको समझाना पड़ेगा कि यार ये थोड़ा नीचे कम और स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान ज्यादा लगा है। पेपर में आज आया टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पेशल सप्लीमेंट। अगर आपके घर पे टाइम्स ऑफ इंडिया आता है तो आपने देखा होगा स्पेशल सप्लीमेंट, बिल्डिंग, हाउस एंड बिल्डिंग। अरे उसमें 4 BHK 5 BHK ऐसे घर बना के रखे। तो अपने जो स्वर्गीय घर का तो भूल ही गए, इधर का ही घर इतना जोरदार है, कॉन्शियर्ज वाला है, डबल सीलिंग वाला है। घर के अंदर का सेटिंग देखो तो आपको ऐसा इच्छा ही ना हो कि यार मैं आपका घर देख के ऐसे लगे कि हूं हॉस्टल में रहूं छू, मेरे को ऐसा घर चाहिए। मन किधर लगाया आपने? बोलिए, किधर लगाया मन आपने? सच बोलो, अरे ऐसे बड़ा क्या हो प्रभु, मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं, और BMW जाता है और फिर ये बैग गए। स्वर्गीय बातों पर मन लगाना है, वो भी प्रभु प्रकाश देगा तब वो होगा। तो इसलिए प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे अंदर कुछ चमका, तू कुछ बदल। वो स्थान तक पहुंचने के लिए पहले जो गंदगी है उसको हटाना पड़ेगा। अंदर जो गंदगी है, जो मार फेंकना है, जो उतार फेंकना है, जिसको बंदी बनाना है, जिसको खंडित करना है, वो सबको पहले तोड़ना पड़ेगा।
वो सब अंदर है, गढ़ो है, लोगों के दिमाग के अंदर गढ़ है, बंदिशें है, जंजीरें है, और प्रभु के लिए कुछ करना है, नहीं होगा। इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे सोनल, कैसे तोड़ोगे? हैं? कंठस्थ करीने। बाजू वाले को बोलो क्या करना है, वो देखो तो सही क्या करना है। क्या बोला? बाय हार्ट करना है। क्या करना है? मेमोराइज करना है। और कोई शॉर्टकट नहीं है बॉस, कोई शॉर्टकट नहीं। अच्छा, कंठस्थ यानी ऐसा दिमाग लगाए बिना मत करना, समझ के वचन को अंदर उतारो। जितना वचन पता होगा उतना आपका उन्नति होता रहेगा। आपका मन का जितना उन्नति होगा उतना आपका उन्नति होगा। योर सोल ट्रांसफॉर्मेशन डिसाइड्स योर डेस्टिनी।